नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शहडोल में 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की मौत की घटना सामने आई है। 3 दिन से लेकर 4 महीने तक ये बच्चों की उम्र रही है जिनकी मौत हुई। पीआईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हो गई। तीनों बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर शहडोल से, जहां पर अस्पताल प्रबंधन इस मामले को छिपा रहा था, यह भी गंभीर आरोप लग रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 नवजातों की मौत हुई है। हर 6 घंटे में दरअसल एक नवजात की मौत की घटना जो है वो सामने आई इस अस्पताल से। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन इस मामले को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा था। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अभी भी अस्पताल में 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत नाजुक स्थिति में हैं, और अगर उन्हें सही में इलाज नहीं दिया गया, सही समय पर इलाज नहीं दिया गया, तो शायद मुश्किलात वहाँ भी हो सकती है। अस्पताल प्रबंधन इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल किस तरह की कार्यप्रणाली अस्पताल प्रबंधन की ओर से अपनाई जाती है, शहडोल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक ही बच्चा था जो उमरिया जिले से क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया था। उमरिया पड़ोस का जिला है। पड़ोसी जिले से गंभीर स्थिति में, जन्म से ही पैदा ही गंभीर स्थिति में हुआ था। बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं इसको। उस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसको शॉक में था, अति गंभीर स्थिति में था। उसको वेंटिलेटर पर रखा गया, परंतु 24 घंटे से अधिक वो सर्वाइव नहीं कर सका। बाकी 4 कहा जा रहा है। वो 3 बच्चे अन्य वार्डों में थे, बच्चों के अन्य वार्डों में थे, और वो अति गंभीर स्थिति में ही फील्ड से लाए गए थे। जो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत गंभीर होने पर काफ़ी विलम्ब से अस्पतालों में लाए जाते हैं, और उनको बचाने की कोशिश की गई। 4-6 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हुई है। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां पर 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि अस्पताल प्रबंधन आखिर इस मामले को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है। अभी भी 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्गेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अगर शुरुआती तौर पर अगर जानकारी हम आपसे लेने की कोशिश करें तो क्या वजह रही जिसके चलते इन बच्चों की मौत हुई है, और अस्पताल प्रबंधन का रवैया कैसा रहा है? क्योंकि अगर 1-2 बच्चों की मौत हुई थी तो अस्पताल प्रबंधन को वहां पर चेत जाना चाहिए था, वहां पर सतर्क हो जाना चाहिए था। क्या वहां पर अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली किसी तरीके से ढील पोल रही है, और बाकी 3 बच्चे जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अनुराग, देखिए, सरकारी अस्पतालों की इस तरह की खबरें पहली बार नहीं आई हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कई बार हमने देखा है कि 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर कई नवजात बच्चों की मौत हो गई है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मामला शहडोल का भी है कि जहां 4 बच्चों की मौत केवल 24 घंटे के अंदर हो जाती है। अब इसमें अलग अलग स्टेज भी है। देखिए, कोई 2 माह का था, कोई 3 माह का था, कोई 4 माह का था, कोई नवजात भी था। तो ये तमाम बच्चों की मौत का कारण कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब इन बच्चों को अस्पताल लाया गया था ये बेहद नाजुक हालत में थे, और जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आई हैं कि समय पर इलाज नहीं मिल पाया, या इलाज हुआ तो 2 से 3 घंटों के अंदर ही मौत हो गई। आखिरकार क्या वजह थी कि ऐसी कौन सी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, या फिर पहले से ही इनको, जब देखिए 2 या 3 महीने का जो बच्चा होता है वो वैसे ही डॉक्टर की केयर में एक तरीके से होता है। जब प्रसव होता है महिला को, उसके बाद से लेकर तकरीबन 9 माह तक बच्ची की पूरी देखरेख, जब तक उसके पूरे टीकाकरण नहीं हो जाते, तमाम जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन जिस तरीके से शहडोल का इलाका है, अनुराग, ये समझना होगा कि वहाँ कितनी जागरूकता है इसके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इलाके में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के लिए कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। क्योंकि जिस तरीके से घटना सामने आई है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ लापरवाही ज़रूर है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पर्याप्त स्टाफ की कमी हमेशा से ही स्वास्थ्य विभाग में रही है। अनुराग, हमेशा जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारी इस बात को कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, हमारे पास कम कर्मचारी हैं, हमारे पास कम नर्सेज हैं, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। तो ये कमी तो है, इस बात को स्वीकारा भी जाता है। लेकिन अब कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की जान जोखिम में डाल दी जाए। आप जितने लोग हैं वो ये ईमानदारी से काम कर लेंगे तो बहुत हद तक हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं।
जो 4 बच्चों की मौत हुई उसके बारे में यही कहा जाता है कि 3 से 4 घंटे के अंदर उनको लाया गया और फिर उसके बाद तत्काल उनकी मौत हो गई। अब जिस तरीके से स्वास्थ्य अधिकारी का बयान आया है, उनका कहना है कि नहीं, ये तो पहले से क्रिटिकल थे और उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई। तो ये डॉक्टरों को और अधिकारियों का रटा-रटाया जवाब होता है अनुराग। दुर्गेश, जब इस तरह की मेरे ख्याल से वो सामने पूरा आ जाती देश हैं, नहीं मरीजों भूल की पाया मौत होगा हो जब जाती है, उत्तर तो वो यही प्रदेश कहते में हैं। एक अस्पताल में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें होने लग गई थी। वहाँ पर कहा जाने लगा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई हैं, कई नवजात बच्चों की मौतें हुई, कई बड़े बच्चों की मौतें हुई। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करता था और ऐसे में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की जा सकें, उस वक्त भी कवायदे काफ़ी उछली हैं। लेकिन उस तरह की घटनाओं के बाद, क्योंकि फिर उत्तर प्रदेश के अलावा हम बिहार की भी बात कर लें, चमकी बुखार भी इस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा था, जहाँ पर छोटे बच्चों की जानें गई। तो अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों के लिए कोई खास व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चों के मरने की घटनाएं सामने आती हैं। प्रशासन सिर्फ अपने ओर से सफाइयां देता है और उसके बाद बातें सीमित रह जाती हैं, कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाते। बिल्कुल अनुराग, देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये पहली घटना नहीं है। आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, बिहार का, महाराष्ट्र का, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है अनुराग इस समय देश में कि जहां से इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर ना आई हों। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, कुछ दिनों के अंदर लगातार मौतें होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े करते हैं सरकारी सिस्टम को। और ये बात जिस तरीके से शिशु मृत्यु दर की बात होती है, देखिए दरअसल ये शिशु मृत्यु दर में ही आता है कि जब बच्चे की जन्म होता है उसके बाद से उसको किस तरीके से रखा जाना है, किस तरीके से उसका पोषण होना है, किस तरीके से उसकी देखभाल होनी है, और फिर उसके बाद यदि उसकी मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जिम्मेदार होता है। और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार लगातार ये दावे करती है, ये योजनाएं लाती है कि हम शिशु मृत्यु दर कम कर रहे हैं, जो महिला मृत्यु दर है उसको हम कम कर रहे हैं, प्रसव पीड़ा के दौरान जो महिलाओं की मौत होती हैं। तो ये बातें दोनों ही दर्शाती हैं कि आपकी योजना, आपके अभियान, आपका बजट क्या वाकई सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या वाकई उन योजनाओं और अभियानों का जो फ़ायदा है वो जिम्मेदारों या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब जनता है, उन तक पहुंच रहा है। देखिए शहडोल एक आदिवासी क्षेत्र है अनुराग, और आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं केवल सरकारी अस्पतालों में। वहाँ पर ना तो प्राइवेट अस्पतालों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है और ना ही इतना लोगों में जागरूकता होती है कि वो स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक। सवाल दरअसल समझने की आपसे कोशिश करता हूँ कि अगर पूरे देश में शिशु मृत्यु दर देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो है 52 का। पूरे देश भर में ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। अगर हम इसे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 52,000 में से शिशु मृत्यु दर है और शहरी क्षेत्रों में 36 है। तो शहरी क्षेत्रों की स्थिति तो फिर भी ठीक कही जा सकती है, लेकिन शहडोल या फिर आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर शिशु मृत्यु दर 52 है, 56 है, ये बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर देता है। और ऐसे में अस्पतालों की जो सतर्कता है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि शहडोल में देखने को नहीं मिली। बिल्कुल अनुराग, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो अभियान चलाया जा रहा है, देखिए शिशु मृत्यु दर की बात हो या फिर कुपोषण की बात हो, ये कलंक लग चुका है मध्य प्रदेश के माथे पर। ये बात हमें समझना होगी अनुराग। इसके पहले भी कई बार इस तरह के जब मामले सामने आए तो यही आरोप लगाया विपक्ष ने भी और जनता ने भी कि शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है पूरे देश में। आखिरकार क्यों है? और इस कलंक को धोने के लिए चाहे वो इसके पहले, हालांकि कमलनाथ सरकार ने तो इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन हम शिवराज सरकार की बात कर रहे थे तो 15 सालों में शिशु मृत्यु दर को काबू करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं, खासकर आदिवासियों के लिए। जब हम सीएम शिवराज सिंह चौहान के भाषण सुनते थे तो वही कहते थे कि आदिवासियों के या गरीब के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जिम्मेदारी सरकार की है। पढ़ाई लिखाई से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, खाने पीने से लेकर तमाम जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, ऐसा नहीं है, लेकर भी बातचीत करेंगे दुर्गेश आपसे। और एक आंकड़ा मैं दुरुस्त कर दूं जो अपने दर्शकों को बताया, दरअसल 1000 में से 48 है मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर, लेकिन वो आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है, यानी कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र, माफ कीजिएगा, पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र, अगर हम लोग जिला अस्पताल के प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन इस पर क्या कह रहा है? क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो 4 बच्चों की मौत हुई है। अगर हम लोग औसतन देखें तो हर 6 घंटे में 1 बच्चे की मौत, पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। तो अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तो तय होना बनती है। अब इस पर अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है, क्यों मौतें हो रही हैं और आगे मौतें ना हो उसके लिए कदम क्या उठाए जाएंगे?
अनुराग, मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन भी सत्ते पे है और लगातार अभी सुबह जिला सीएमएचओ मुख्य चिकित्साधिकारी राजेश पांडे यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ इस पूरी घटना के लिए चर्चा की और जो अधिकारी इसमें नर्स या कहाँ पे कोतियादी बरती गई इसके लिए वो चर्चा भी कर रहे हैं और जाँच के लिए भी बात इन्होंने कही है। लगातार बैठक चली, कलेक्टर ने भी इसके संज्ञान लेते हुए तत्काल लोगों पे जो इसके अधिकारी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए बोला और ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं तो कोतियादी बरती गई है या लापरवाही हुई है कि 4 बच्चों की मौत एक साथ हो गई है और 24 घंटे में, तो कहीं ना कहीं देखने का मामला इससे पहले भी 24 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई थी, वो भी 6 महीने पहले कांग्रेस शासन में ये हुआ था जहाँ 3 मंत्री जिला हॉस्पिटल में पहुंचे थे, लेकिन आज हालात वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, पहले 6 और आज 4। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं स्वास्थ्य विभाग पर, एक तरफ जहां कोरोना, दूसरी तरफ एसएनसू में 4 बच्चों की मौत हो जाती है। स्तर पर तमाम व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, क्या आपको वहां पर जागरूकता की भी एक कमी नजर आती है कि ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते शायद लोगों को पता नहीं चल पाता कि बच्चों की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अस्पताल ले जाने में उन्हें देरी करते हैं? हाँ अनुराग, एक बात ये निकल के आई, जब हमने सीएमएचओ से इस बात की चर्चा की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो बच्चे आए हैं वो 3 से 4 घंटे में ही मृत हो गए, दवाई देने या इलाज के समय खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं ये मैदानी इलाके में, ट्राइबल क्षेत्र है, ये मैदानी इलाके में इसका प्रचार प्रसार नहीं होता, लोगों को जागरूकता नहीं है, इसका भी एक अभाव है जिसके कारण बच्चों की मौत हो रही है। ठीक है, पुष्पेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, दुर्गेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, दुर्गेश से बातचीत सरकार की गंभीरता को लेकर हम जरूर करेंगे। जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेपी धनोपिया जी, जो शहडोल में पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है, नवजात बच्चों की मौत, इसको लेकर क्या कहिएगा, कैसे देख पा रहे हैं आप राजनीतिक चश्मे से इतर? देखिए अनुराग जी, वास्तविकता यह है कि राजनीतिक चश्मे की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में बच्चों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही। कुपोषण के मामले में आप देखिए, मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर आपका नंबर पर रहा है। लोगों की, लाखों लोगों के बच्चों की अकाल मृत्यु रह जाती है, 1 साल 2 साल के अंदर बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। और हॉस्पिटल की स्थिति आपके सामने है, छिपी नहीं है, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में है नर्स नहीं है, तो कोई डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गंभीरता नहीं है। सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है चुनाव को लेकर, पार्टी को लेकर काम करने के अलावा इनके पास प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कोई गंभीर वो नहीं होते हैं। और इसी कारण से घटनाएं होती है, विशुद्ध से 4 बच्चों की मृत्यु हो जाना अपने आप में एक बहुत ही दुखदायी घटना है। जेपी धनोपिया साहब, उम्मीद है आपने अपनी बात कह ली होगी। मैं दरअसल काउंटर करते हुए आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आपसे चंद महीने पहले जब आपकी सरकार थी, यही वो जिला अस्पताल था जिसमें 24 घंटे में 4 नहीं 6 नवजात बच्चों की मौत हुई थी, तब तो आपकी सरकार थी सर, तो जिम्मेदारी किसकी थी फिर? देखिए, ऐसा है कि कंपेयर करके तो किसी की तुलना करके तो मैं समझता हूँ कि घटना की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। 15 साल की कुशासन की व्यवस्थाओं के बाद में सुधार करने की कोशिश की गई थी और सुधार हो रहा था, सुधार हुआ स्थिति के बाद नहीं। तो आपका सुधार और जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मौतें हुए वो लापरवाही कैसे सर? शासन को 15 साल की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए टाइम चाहिए अनुराग जी, और साल भर के अंदर चुनाव, लोकसभा, ये सब चीजें लगी रही, इसके बाद व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया है। ये कोई इंसिडेंट हो गया कि शहडोल में ऐसी घटना हो गई, इससे पहले और जगह पर सुधार किया गया है, तो कहीं ना कहीं कंपेयर भी करना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि ये सत्ता में कब से बैठे हुए हैं, इनके पास में क्या स्थिति है। 15 साल में हमने कोई बदल तो नहीं दिया हालात को, वहां पर प्रयास किया ठीक करने का, हो पाए होंगे, नहीं हो पाए होंगे, लेकिन आज तो ये वहां पे सत्ता में आ गए हैं। आज 9 महीने के बाद भी क्या स्थिति है इनके पास में। ठीक है, शुक्रिया जेपी धनोपिया साहब। जाहिर तौर पर इस पर हम बीजेपी का भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। पुष्पेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप स्थानीय स्तर पर देखिए कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है, लापरवाही किस स्तर पर हुई है, गहनता से उसकी जांच हो, आप इसकी भी कोशिश कीजिए। और दुर्गेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम मामले को बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए।